जब हम घर कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं, प्लॉट सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, और उसके बाद लोग कई बार लैंड ले लेते हैं, उसके बाद कंसल्टेशन लेते हैं, या फिर वो घर बना लेते हैं, मतलब एक ढांचा खड़ा हो गया उसके बाद कंसल्टेशन लेते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन हो जाती है अगर हमने प्लॉट सेलेक्ट नहीं करा हुआ, अगर हमने उसका ढांचा खड़ा हो गया उसके बाद की वर्किंग करनी है। तो किस स्टेज पे एक क्लाइंट को कंसल्टेशन लेनी चाहिए, उस चीज की भी क्लैरिटी नहीं है। कई बार लोग अपना घर खरीद लेते हैं, जैसे अपार्टमेंट्स है, खरीद लिया और उसके बाद बोलते हैं कि हम कंसल्टेशन करवाएंगे। यहाँ बहुत बारी होता है कि मैं अपना घर लेने वाला हूँ, मैं जब वो ले लूंगा तब आपसे कंसल्टेशन लूंगा, जबकि एक्चुअल में वो अर्ली स्टेजेस पे हो जानी चाहिए। प्लॉट सिलेक्शन का भी सेम होता है, चाहे आप कमर्शियल ले लो, फैक्ट्री ले रहे हैं, हम घर बना रहे हैं, कुछ भी, तो क्या स्टेप्स होते हैं और किस स्टेज पे कंसल्टेशन लेनी चाहिए वो भी क्लियर नहीं है। टेक कंसल्टेशन एज सून एज पॉसिबल। जितना ज्यादा ऑप्शन एक क्लाइंट को मिलेगा, जितना ज्यादा ऑप्शंस एक कंसल्टेंट को मिलेंगे, उतना बेहतर परिणाम आएगा। क्योंकि जब आप ये सीखते हो तो आपको ये बताया गया ना, फर्स्ट इज ओरिएंटेशन वास्तु, व्हिच इज एंट्रेंस, टॉयलेट, किचन, जो भी बनेगा। प्लॉट के केस में बना सकते हो, फ्लैट के केस में यू कैन चेक कि कहाँ गलत है, कहाँ सही। दूसरा होता है एनर्जीज। एनर्जीज फ्लोर लेवल पे भी डेविएट कर जाती हैं, वेरी करती हैं, इधर उधर भी वेरिएट करती हैं। आप उसको चेक कर सकते हो, आप अपना स्वर चेक कर सकते हो, आप ये गाइड कर सकते हो कि इन 10 में से ये 4 बेस्ट हैं। सपोज करो कि ये क्यों क्लाइंट ऐसा बोलता है कि मैंने तो ये ले लिया। एक तो उसको ऐसा डर लगता है कि ये बार बार आएंगे, उतने पैसे लेंगे, ये इसको भी गलत बोलेंगे, इसको भी गलत। लोगों ने क्या काम कर रखा है, पर विजिट का चार्ज बोल रखा है, और 10-15 मकान तो मना कर देते हैं ताकि उनके पैसे बनते रहे। आप सबसे पहले अपने क्लाइंट को बात बोलो कि प्लॉट सिलेक्शन या घर सिलेक्शन, चाहे मुझे 3 दिखाओ, 4 दिखाओ, 5 दिखाओ, 6 दिखाओ, देयर इज अ फिक्स चार्ज। इस फिक्स चार्ज में हम आपका प्लॉट सिलेक्शन भी कराएंगे, आपका घर भी बनाएंगे। तो उसको ये बात समझ में आएगी कि हाँ, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। अब वो क्या करते हैं कि यार वो आएगा, वो ऐसा करेगा, वैसा करेगा, इससे अच्छा ये है कि घर ले लो और उसको बोलो कि रेमेडी कर दे। उनको ये बताओ कि रेमेडी इज ऑलवेज अ रेमेडी। आप अगर कोई उपाय कर रहे हो, मेरे पास कोई ग्राहक आया कि मैंने तो ये घर ले लिया, फॉर श्योर मैं उसको रिजल्ट देने में सक्षम होऊंगा। रिजल्ट का मतलब क्या है, जो प्रॉब्लम थी वो नहीं है, सॉल्व नहीं, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई, लेकिन आपका आउटकम क्या निकलना था बेस्ट मकान में, ये आपको तब पता लगता जब आप बेस्ट में रहते। सब बैंडेड ही होता है, बैंडेड होता है, और वो भी कोई चीज ना हो, ये भी उसका कोई मुकाबला ही नहीं। सर ये भी तो होता है कि जब आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, उस दौरान भी आपने अगर कोई ऐसी गलती कर दी तो वो आपकी कंस्ट्रक्शन को भी इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे कि अगर गलत जगह पे पिट्स आ गई आपकी कंस्ट्रक्शन के दौरान, आपकी लेबर इश्यूज आ जाएंगे, आपका कोई भी एंट्रेंस, आपकी चौखट खड़ी हो गई कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, आपने चौखट तो बना दी। प्लॉट के केस में तो फिर भी ज्यादातर लोग ऐसे आएंगे जो प्लॉट लेने के बाद आपको बोलेंगे कि हमारा 0 से स्टार्ट करवा। हाँ, कम से कम कंस्ट्रक्शन के लेवल पे कम लोग आएंगे। हाँ, या वो लोग आएंगे जो भटक गए, किसी और के पास चले गए। फ्लैट के केस में ज्यादातर लोग आएंगे लेने के बाद, बिल्कुल, या प्लॉट भी उनके पास ऑप्शन थे लेकिन उन्होंने आपसे सलाह नहीं करी। नहीं। मैं हमेशा ये बात कहूंगा, आप अपनी हर वीडियो में बात बोलो, आप अपने प्लॉट सिलेक्शन, आप अपना घर का सिलेक्शन जितना जल्दी करवा सको। हमारे पास कुछ लोग आते हैं कि सर हम 5 महीने बाद शिफ्ट हो रहे हैं, आपसे तभी बात करेंगे। मैं बात बोलता हूँ, आज से बात करो, क्योंकि 5 महीने बाद हो सकता है 50 चीजें करके चले जाओ, और सर वो इम्पैक्ट करने लग जाता है। जिस दिन वो आपने चीज ले ली, आपने सोच लिया, वो इम्पैक्ट करने शुरू कर देगा। इसमें पॉइंट आता है फीस का। वो कहते हैं आप अपने रेजिडेंशियल का तो आप 31 लेते हो, तो आप कंस्ट्रक्शन का इतना क्यों ले रहे हो, आप प्लॉट सिलेक्शन का इतना क्यों ले रहे हो। आप ना, मैं वही बात बोलता हूँ, आप उनको एक कंप्लीट पैकेज बना के दो। बिल्कुल, कि फॉर न्यू होम, फॉर अ फ्लैट, ये हमारा जो भी चार्जेस हैं वो आप लोग शायद 51 या सभी। अगर आप 0 से बना रहे हो 75, 1,25,000, डिपेंड्स ऑन द साइज। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी आर्किटेक्ट के साथ मैप डिस्कस करना और फिर वास्तु करना। सर ये माइंडसेट है, क्योंकि मार्केट में रेट्स जिस तरीके से चलते हैं। मेरे पास तो एक मैसेज आया, आप सोचो उस पे मेरे को मैसेज ये आया है कि आप लोग तो 1 रुपी पर स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं ना। नहीं, आप उनको बोलो हम देते हैं 1 रुपए स्क्वायर फीट कि आपका वास्तु, आपने हमें मौका दिया वास्तु करने का। हाँ, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लोग बोलते हैं आजकल ऐसा है, आपने धर्म का धंधा बना रखा है, आपको तो लोगों ने, ईश्वर ने शफा दी है, आपको फ्री में कर देना चाहिए। डोंट गो विद देम। हम उनको एंटरटेन नहीं करने वाले। हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि अगर ये सिस्टम शुरू कहां से हुआ। सपोज आप अपना नया घर बनाने निकले और आपके पास ऑप्शन एक ही है,
तो आप बोलोगे जब मेरे पास ऑप्शन एक ही है फिर तो बात ही खत्म हो गई। नाउ यू हैव मोर ऑप्शंस, 2 3 4 5 ऑप्शन है, तो उसको कहता है यार अगर मैं 5 दिखाऊंगा तो इतने रुपए लगेंगे, अगर मैं 7 दिखाऊंगा तो इतने रुपए लगेंगे। लोग ये बोल ही नहीं रहे। अगर मेरा क्या सिम्टम रहता है, मैं आपके पास 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन जो भी हमारा डिसाइड हुआ मैं आऊंगा, आप मुझे जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज दिखाओ, मेरा फर्ज है कि मैं उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिलेक्शन करूंगा। फर्स्ट प्लॉट के लिए हो गया, फिर अपार्टमेंट के लिए हो गया, उसमें एनर्जीज भी आएंगी, उसमें एस्ट्रो वास्तु भी आएगा, उसमें वास्तु भी आएगा। अब इसमें फर्क क्या है? एग्जिस्टिंग घर में तो बहुत आसान है, आपने 2-3 टॉयलेट्स, 2-3 कमरे, किचन और इन सब का उपाय किया, उसको प्रॉब्लम से बाहर निकाल दिया। नया घर में आप एक एक चीज देख रहे हो, नींव कब डलेगी, सामने वाले व्यक्ति का सूर्य अष्टम में, छठे में या 12 में गोचर तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है वो नींव गलत डायरेक्शन में रख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने लेंटराइज गलत जगह पे डाल दिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कोई चीज गलत बना ले, नींव डाल कौन रहा है, उस वक्त उस जगह के नीचे मिट्टी कैसी थी, वहां पर आप कितनी अच्छी मिट्टी। अब लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व होती है और वहां आउटकम अच्छा होता है। इन लोगों को हम बहुत आगे लाइफ में लेकर जा सकते हैं, और इनके लिए हम क्या टारगेट रखते हैं, वन फाइन डे आपका घर भी हम चेंज करवाएंगे।